गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्टिब्रेटा के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने किया था यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा में क्या डिफरेंस है। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा एक कोर्डेटा फाइलम का ही सब फाइलम है। जितने भी वर्टिब्रेटा है हम उन सबको कोर्डेट्स बोल सकते हैं, लेकिन सभी कोर्डेट्स को हम वर्टिब्रेट्स नहीं बोल सकते, क्योंकि वर्टिब्रेटा कोर्डेटा फाइलम का सब फाइलम है। लेकिन कोर्डेटा है, कोर्डेटा में यूरोकोर्डेटा भी आते हैं, सिफेलोकोर्डेटा भी और वर्टिब्रेटा भी। इसीलिए ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स बट ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेटा में नोटोकोर्ड एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट होती है और बाद में जब ये ऑर्गेनिजम्स अडल्ट हो जाता है तब नोटोकोर्ड रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से, इसीलिए इसको वर्टिब्रेटा बोलते हैं। नोटोकोर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, in adult, notochord is replaced by cartilaginous or bony vertebral column. Vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3 और 4 chambers. दो साइड पढ़ी थी हमने, डोर्सल और वेंट्रल। डोर्सल साइड होती है अपर साइड। डोर्सली जो बैकबोन और नोटोकोर्ड डोर्सली प्रेजेंट होती है, और जो हार्ट होता है वो वेंट्रली प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रेटा में हार्ट वेंट्रली प्रेजेंट होता है विद 2, 3 और 4 चैम्बर्स। एक्सक्रेशन और ओस्मो रेगुलेशन के लिए किडनी प्रेजेंट होती है और लिम्स प्रेजेंट होती है। लिम्स और फिन्स प्रेजेंट होती है मूवमेंट के लिए। किडनीज फॉर एक्सक्रेशन एंड ओस्मो रेगुलेशन, पेयर्ड अपेंडेजेस विच मे बी फिन्स और लिम्स। तो क्या पढ़ा हमने, वर्टिब्रेटा में जो नोटोकोर्ड प्रेजेंट होती है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट होती है और अडल्ट में ये नोटोकोर्ड रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से। जो बैकबोन या नोटोकोर्ड प्रेजेंट होती है वो डोर्सली प्रेजेंट होती है और हार्ट वेंट्रली प्रेजेंट होता है विद 2, 3 और 4 चैम्बर्स। एक्सक्रेशन के लिए किडनी प्रेजेंट होती है और मूवमेंट के लिए फिन्स और लिम्स प्रेजेंट होती है। फिन्स प्रेजेंट होते हैं पाइसिस में और लिम्स प्रेजेंट होते हैं टेट्रापोडा में। आगे वर्टिब्रेटा का डिवीज़न कर दिया गया जैव के बेस पे। जैव होता है जबड़ा। जबड़े के बेस पे वर्टिब्रेटा को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा जिनमें जैव प्रेजेंट होता है, बियर जैव। अग्नेथा लेक्स जैव जिनमें जैव एब्सेंट होता है। तो हम इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, यानी ग्नेथोस्टोमेटा में जैव प्रेजेंट होता है, अग्नेथा अग्नेथा यानी आगे ए लग गया, मतलब एब्सेंट होता है इसमें जैव। अग्नेथा में जैव एब्सेंट होता है और ग्नेथोस्टोमेटा में जैव प्रेजेंट होता है। अग्नेथा को आगे एक क्लास में डिवाइड किया गया। अग्नेथा की एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। अग्नेथा की क्लास है साइक्लोस्टोमेटा और ग्नेथोस्टोमेटा को, यानी जिनमें जैव प्रेजेंट होता है, उनको आगे दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस जिसमें फिन्स प्रेजेंट होती है मूवमेंट के लिए, इनमें पाइसिस में फिशेस आती है और फिशेस को आगे दो क्लास में डिवाइड किया गया, कोन्ड्रिकाइथिस और ओस्टिकाइथिस। कोन्ड्रिकाइथिस एंड ओस्टिकाइथिस। पाइसिस जिसमें लिम्स प्रेजेंट होती है और टेट्रापोडा टेट्रापोडा जिसमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं मूवमेंट के लिए। इनको आगे 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। एम्फीबिया जिसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और बिना पानी भी रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग, सैलेमेंडर। रेप्टिलिया में आते हैं रेंगने वाले जीव। रेप्टिलिया में जैसे छिपकली, मगरमच्छ और सांप वगैरह आते हैं रेप्टिलिया में। एव्स में आते हैं बर्ड्स और मैमल्स में आते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया गया जैव के बेस पे। जिसमें जैव प्रेजेंट होती है वो होती है ग्नेथोस्टोमेटा और जिसमें जैव एब्सेंट होती है उनको बोल दिया अग्नेथा। अग्नेथा के आगे 1 क्लास है साइक्लोस्टोमेटा और ग्नेथोस्टोमेटा को आगे दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, पाइसिस एंड टेट्रापोडा। पाइसिस जिसमें मूवमेंट के लिए फिन्स प्रेजेंट होती है, इसकी आगे 2 क्लास है, कोन्ड्रिकाइथिस, ओस्टिकाइथिस। और टेट्रापोडा को आगे 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया। टेट्रापोडा में जिसमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं मूवमेंट के लिए, इसकी 4 क्लासेस है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स।